12 साल के बाद, 18 श्रृंखलाओं के बाद आप एक श्रृंखला हार जाते हैं। 27 साल के बाद एक्चुअली आप श्रीलंका से बायलैटरल सीरीज भी हार जाते हैं। और ऐसे कई और रिकॉर्ड्स हैं जो कि अच्छे नहीं सुनाई दे रहे हैं अभी ऑलरेडी। इट इज फैक्ट विच इज एब्सोल्युटली फैक्ट। और मीम बने जा रहे हैं गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर, जो कि अभी बहुत नया है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसको लेकर। पर लेट्स थोड़ा सा डीप डाइव करके देखते हैं कि क्या ये उनको ब्लेम करना सही भी है। ऑब्वियसली नहीं है, पर हो क्या रहा है उसकी बात करेंगे। और रोहित शर्मा, क्योंकि कल हमने बात की थी विराट कोहली के टेस्ट में प्रदर्शन को लेकर कि पिछले 5 साल में सिर्फ 2 ही शतक आए हैं। थोड़ा सा रोहित शर्मा द कैप्टन एज अ बैटर और रोहित शर्मा एट होम, ये भी बात कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक इट्स वर्थ टॉकिंग अबाउट। हैशटैग आकाशवाणी, कैसे हो आप लोग? हाथ जोड़ के आप सबका स्वागत है। अब मैं ये एक्चुअली, अब ये मीम है, इसमें हो सकता है कोई एक आधी चीज़ कोई फैक्ट चेक ना हुई हो तो करके बता देना। 27 साल के बाद एक बायलैटरल सीरीज हम, ओडीआई सीरीज हम श्रीलंका से हारते हैं। 36 साल के बाद भारत जो है वो न्यूजीलैंड से घर पर हारता है 36 साल के बाद। और 19 साल के बाद टेस्ट मैच जो है वो चिन्नास्वामी में हारते हैं। देयर इज आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स इंडिया जो है वो 2 होम टेस्ट जो है वो 1 साल में हार जाता है। और ऑफकोर्स पहली बार होता है कि भारत 50 से कम रन बनाता है इन एन इनिंग्स एट होम। इट इज़ नॉट गुड यार। मतलब ये जो हैं ये गौतम गंभीर के अभी उन्होंने टेन्योर शुरू किया, उसके अंदर ये सारी इनफेमस सी चीज़ें हो गई हैं। अब आप इनकी तरफ देखेंगे कहेंगे इनकी गलती है, मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप हैंडओवर होता है ना, ये बड़ा ये एक रीले रेस तरीके से है कि पिछला हुआ, उसने बेटॉन फॉरवर्ड किया, वो जो टीम है ऑलमोस्ट वही टीम आगे चलती है। अब उसमें प्रदर्शन अच्छा रहे या खराब रहे, बहुत बार वो जो नया कोच होता है उसकी गलती उतनी नहीं होती है, क्योंकि उसने एक टीम को ही इज टेकन ओवर अ टीम जो ऑलरेडी, इस टीम की बात करें तो ट्रांजिशन में ऑलरेडी आ चुकी थी। ओडीआई क्रिकेट में अभी नहीं आई है उस तरीके से देखे, पर ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन जो है वो शुरू हो चुका है। T20 में भी ट्रांजिशन शुरू हो चुका है। T20 में क्रिकेट अभी भी अच्छा ही खेल रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका की सीरीज़ थी या फिर बांग्लादेश की भी सीरीज़ दिखी। तो T20 इंडिया इज़ डूइंग ऑल राइट। ओडीआई 3 ही खेले गौतम की अगुवाई में और तीनों हार गए, विच वॉज सैड। टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको धक्का दे रही है, इनफैक्ट थोड़ा सा झंझोड़ रही है कि भैया क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। सो आई पर्सनली फील लिटिल टू अर्ली यार। कुछ नहीं कहना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम कि क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली इस पर डाइसेक्शन होगा, थोड़ा सा आप इस पर तबसरा करेंगे एज द टेन्योर प्रोग्रेसेस। पर ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि आपके जो 2 प्रमुख खिलाड़ी हैं उनका फॉर्म जो है थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, विच इज़ एन एडमिशन जो हमें मानना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ और रोहित और विराट की बात कर रहा हूँ। आई विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। और थोड़ा सा चयन को लेकर आप ये सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि ये अपने एक मैच खेला। इनफैक्ट जब ओडीआई सीरीज़ हुई थी तो 3 मैच की श्रीलंका में, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि क्यों ही बुलाया रोहित विराट को, चलिए बुला लिया कोई बात नहीं। पर 2 मैच राहुल खेलते हैं, तीसरे में पंत आ जाते हैं, यानी कि पंत पहले 2 मैच नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर एक मैच में कुलदीप खेलते हैं, अगले मैच में कुलदीप बाहर, केएल राहुल बाहर। सडनली आपको ज़्यादा बदलाव दिखते हैं। पिच को लेकर आप भी ये कह सकते हैं कि पिच, लेकिन पहली बार तो है नहीं कि हमने अपने मतलब की पिच बनाने की कोशिश की हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू इट। पर सिलेक्शन के अंदर ये ज़रूर बात रहेगी कि क्या बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज़ आप ध्यान से देखते हैं। एंड ऑल्सो अभी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो टीम की अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर भी आप देखोगे तो कहोगे अच्छा, इसके अंदर आई मीन यश दयाल वाली कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही है कि पहले तो थे अब कहाँ चले गए। कुलदीप यादव अगर अभी अवेलेबल हैं तो क्या 2.5 महीने तक फिट नहीं होंगे? क्या मोहम्मद शामी 2.5 महीने तक फिट नहीं होंगे? क्या बीच में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के नहीं आ सकते? क्या नीतीश कुमार रेड्डी का जो फास्ट ट्रैक किया है, अगेन इनका अपना तो नहीं हो सकता है पर्सनल, ये सारे पर्सनल डिसीजन तो नहीं होंगे कि हर्षित राणा भी जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा है या फिर मुकेश कुमार को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इन द स्क्वाड एनी मोर, उनको साथ में ट्रैवलिंग रिजर्व्स के रूप में लेकर जा रहे हैं। वो सवालों पे ज़रूर थोड़ा सा तबसरा रहेगा, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं कहूँगा गौतम पे ठीकरा मत फोड़ो यार। ही इज़ अ न्यू कोच। ऑफकोर्स अब वो दिल पे लग रही होगी बात, क्योंकि ऐसी टीम तो नहीं हुआ करती जिस प्रकार का खेल रही है। पर आई ऑल्सो टेल यू समथिंग एंड दिस इज ऑमिनस। ये मुझे एक्चुअली दिल को थोड़ा दुख दे रही है कि ऐसा हो सकता है। आई टेल यू, 2011 का विश्व कप हम जीते थे, 2011 का विश्व कप हम जीतते हैं, उसके बाद वो ट्रांजिशन शुरू होता है जिसमें अगले जो दौरे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं। और उसके बाद वो ट्रांजिशन जो है वो 1 साल हम अच्छा नहीं करते हैं और फिर ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट वैसी सी फीलिंग आनी शुरू हुई है
ऑलमोस्ट वैसी सी। आई एम नॉट सेइंग कि वैसा है, पर वैसी सी फीलिंग आई एंड आई रियली कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि क्योंकि वहाँ पहले इंग्लैंड था, बाद में ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे पहले ऑस्ट्रेलिया बाद में इंग्लैंड होगा। आई रियली होप कि वैसा ना हो, क्योंकि फिर एकदम से वो चर्निंग की बारी आ जाती है, और वो तब हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी हो जाए ऐसी। अगेन फीलिंग है, फीलिंग का क्या है, आज है कल नहीं है, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको फीलिंग आनी शुरू हुई है। करेक्ट है, आपको आ रही है, बताना जरा मुझे। रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं फॉर अ सिंपल रीजन कि विराट की जब हमने बात की है तो विराट की बात भी हमने बिल्कुल आंकड़ों के साथ की कि पिछले 5 साल 2 शतक एंड ऑल ऑफ दैट, और टेस्ट क्रिकेट को हम मद्देनजर रख के बात कर रहे थे। अभी ये वाले जो 2 मैच गए हैं, 2 श्रृंखलाएं गई हैं, अभी तक 8 इनिंग्स हो चुकी हैं, एक ही 50 है उनका, सेम एज विराट कोहली। तो ऑब्वियसली सवाल होगा, पर उनके नंबर्स कैसे हैं। इंडिया के टेस्ट कैप्टन अगर हम लास्ट 50 सालों की बात करें, 20 कम से कम जिन्होंने मैचेस में कप्तानी की हो, 20 मैचेस की कप्तानी हो चुकी है एक्चुअली अब रोहित शर्मा की। तो विराट कोहली एक्चुअली सूची में सबसे ऊपर है, 68 मैचेस खेले हैं, 54 का औसत बतौर कप्तान। सचिन तेंदुलकर 25 मैच में 51 का औसत, गावस्कर साहब 47 मैच में 50 का औसत, राहुल द्रविड़ 25 मैचेस 44 का औसत, मोहम्मद अजहरुद्दीन 43 का औसत इन 47 मैचेस, महेंद्र सिंह धोनी का औसत भी 60 मैचेस में 40 का रहा, सौरव गांगुली 49 मैचेस में 37 एज अ कैप्टन। 49 मैचेस में सिर्फ 5 शतक थे दादा के, और 37 का एवरेज था। रोहित शर्मा उनके नीचे हैं। 20 मैचेस 1194 रन हैं, 35 का औसत है। 20 मैचेस में 4 शतक जरूर हैं इनके। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ को अगर हम देखें तो उनके भी 4 ही शतक हैं 25 मैचों में, एवरेज बेहतर थी, पर उनके 10 हाफ सेंचुरी थे। इनके 4 अर्धशतक हैं, 4 शतक हैं, पर ये जो 35 का औसत है बतौर कप्तान इन 20 मैचेस, दैट्स नॉट सिटिंग राइट विद मी पर्सनली। क्योंकि आप रोहित को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये तो बंदा रन इतने बनाता है, ये तो टेस्ट क्रिकेट को और भी अच्छे से खेल रहे हैं। सो पर क्या खेल रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन इज हियर। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं पिछली, अगर आप इंडियन बैटर्स एट होम, ये भी एक आंकड़ा देखा मैंने, 2020 से देख रहा हूँ मैं, इंडियन बैटर्स एट होम यानी कि भारतीय बल्लेबाज घर पर, रोहित शर्मा 36.9 की औसत से 1181 रन बनाते हैं, बट 36.9 की औसत है। गिल की 41 की औसत है। जायसवाल और ऋषभ पंत मात्र 2 ऐसे चमकते हुए सितारे हैं, क्योंकि जायसवाल 9 मैचेस में 1056 रन 66 का औसत, और ऋषभ पंत 10 मैचेस में 753 रन 50 का औसत। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा, रोहित 36 पे हैं, विराट कोहली 32 पे है। इट्स अ फैक्ट। तो ये बात थोड़ी सी दर्द तो दे रही है भैया कि 19 मैच घर पर देखें अगर हम 2020 से, तो फिर रोहित की औसत थोड़ी सी मिडलिंग औसत हुई, 36.9 यार, नॉट गुड इनफ एक्चुअली। तो ये एक चर्चा का विषय होने वाला है, बिकॉज अब समस्या ये भी है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे ज़्यादा होती नहीं है, T20 को आप त्याग चुके हैं, तो वो भी एक कंटिन्यूटी का एक सवाल बनेगा। हालांकि टच वुड, अभी क्या हो रहा है कि आप टेस्ट 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 लगातार खेलते ही जा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो ना। आपने बांग्लादेश के सामने खेले, फिर आप खेलते हैं न्यूजीलैंड के सामने, यहाँ से फट से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 5 खेलेंगे, उसके बाद फॉर्चुनेटली देल बी वनडेज, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर IPL, और फिर अब WTC नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का दौरा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट बैक टू बैक, तो शायद उतना असर ना पड़े। पर लेट्स बी फेयर यार, ये जो 11 मैचेस हैं आपका, एक मैच ये, 5 BGT, 5 हैं इंग्लैंड में, दीज 11 मैचेस विल टेल अस अ लॉट। और यहाँ पे रोहित शर्मा, मैं एब्सोल्यूट कोई अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यही कप्तान रहने वाले हैं। सो यू वुड वांट देम, लाइक वांट हिम टू स्कोर रन्स, क्योंकि जो नंबर हैं अभी के बतौर कप्तान, एंड सिंस 2020 एट होम, दे आर नॉट ग्रेट। अदरवाइज हिज नंबर्स आर वेरी डिसेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट। 63 मैचेस के अंदर 42 का इनका औसत है, और जब से ओपन करनी शुरू की है ही इज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। तो वो बड़ी अच्छी बात रही है, और घर से बाहर भी रन है। इंग्लैंड का वो दौरा याद आता है, इनफैक्ट गावा का जब घमंड टूटा था तब भी भाई ने रन बनाए थे। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, पर अब वो समय आ गया है कि दोबारा वो रनों के रथ पे सवार होना पड़ेगा, क्योंकि 8 पारियों में 150 इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रोहित शर्मा's क्लास, नॉट फॉर विराट कोहलीज क्लास। और सच बात यह है कि अगर भारतीय टीम हारना शुरू करेगी, जो कि अब कर रही है, 2 लगातार आप मैचेस हार चुके हैं और न्यूजीलैंड से हारे हैं, तो फिर सवालों के कटघरे में वो फिर, मैं तो बच्चों को खड़ा नहीं करता हूँ, मैं बड़ों को खड़ा करता हूँ कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है यार, घर के बड़े हैं तो उनसे ही उम्मीदें लगाते हैं। एंड रोहित शर्मा के लिए मुझे लगता है कि ये वाला जो समय है अब इन टेस्ट क्रिकेट, भारत के लिए, रोहित के लिए, इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। क्योंकि जिस मुकाम पे या जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर अब WTC क्वालिफाई करना है, तो फिर कप्तान को चलना होगा सीना तान। अगला मैच और उसके बाद 5 BGT के मैचेस, वाओ, दैट्स मेक और ब्रेक।
मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? डू लेट मी नो, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। और कल हमने वो क्या पुजारा को हम मिस कर रहे हैं उसकी बात की थी, क्या विराट कोहली का टेस्ट फॉर्म इज ए कंसर्न उसकी बात की थी। टू चेक दैट आउट, दैट वीडियो इज़ हियर। और प्यार बांटते रहो, थोड़ा सा शेयर करते रहो। आज के लिए, अभी के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।